ग्रेट। एंड अगेन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दैट अपनी वीडियोस अगर ऑन कर लोगे तो मेरे लिए क्या बेनिफिट होगा, दैट आई कैन सी द एक्सप्रेशंस ऑफ द पेरेंट्स, एंड बाय दैट व्हाट विल हैपन इज दैट I'll be able to respond to you better, because online is a bit tricky game. So I would seek your support. Again, a lot of parents have not met me in terms of we have just started their journeys with Genesis. So without wasting any further time, let's get started. Uh, I personally feel that, and with all my heart, I'll be very honest with all of you, and the ones who are listening me for the very first time. Uh, I try to keep things very honest, no sugarcoating, because this is a session is not to make you happy. This session is about that can we together pull a magic? And why do I say pull a magic? For a very simple reason, because I personally believe, मैं बहुत genuinely believe करता हूँ आज के टाइम में, in today's era, today's time, 2025, if I talk about, parenting is the most difficult thing. And I'll give you reasons for that. Teaching is obviously is one of the most toughest thing in today's world. But because it's the parent orientation, so it's very difficult. I'll tell you why. तेरे बच्चे की जिंदगी में बहुत सारा घमासान चल रहा है, एंड उस घमासान का पढ़ाई से कोई लिंक नहीं है। वो उस घमासान का पढ़ाई से कोई लिंक नहीं है। आई एम सो सॉरी, आई हैव नॉट इंट्रोड्यूस, आई एम साहिल खन्ना। सो अभी इतना ही मैटर करता है। वो घमासान इतना वो घमासान इज अबाउट the mobile phone, the technology, the mobile games, the laptop, unfortunately the excessive screen time. अगर हम एज अ पेरेंट ये बोलते हैं कि यार सर हमारे घर में बच्चे के पास, बहुत प्राउडली कुछ पेरेंट्स व्हेन आई इंटरेक्ट विद देम वन ऑन वन, वो बेचारे बहुत प्राउडली ये बोलते हैं दैट सर हमने अपने बच्चे को मोबाइल नहीं दिया। वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स एंड आई एब्सोल्युटली रिस्पेक्ट दैट। पर चैलेंज पता क्या है? चैलेंज है कि आपने नहीं दिया होगा, बट वो बच्चा हमारा जिन बच्चों के साथ घूम रहा है स्कूल में, बात कर रहा है ट्यूशन पे, स्कूल में इंटरेक्ट कर रहा है किसी भी स्पेस में, हमें नहीं पता जिस बच्चे के साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है, हमें नहीं पता जिस 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 फ्रेंड के साथ या इंटरेक्शन हो रहा है उसका कितना डैमेज हुआ है। एंड लेट्स फेस इट, एंड लेट्स एब्सोल्युटली फेस इट। एंड अगेन रिक्वेस्ट बिफोर वी प्रोसीड, ये स्टूडेंट सेशन नहीं है, तो अगर कोई भी बच्चा आपको लग रहा है चुपके से आपने उसको स्नीक इन कर दिया है कि तू भी सुन ले, मैं इट्स बिटवीन यू एंड अस, इट्स अ पेरेंट एंड अ मेंटर इंटरेक्शन। सो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज आस्क देम टू भाई दौड़ जाओ। I can still I have already started seeing parents making expression for the kids कि दौड़ जा बेटा। So it's my humble request to all of you, this is the दिल से दिल interaction, and I can't have that fear of I would say judgment that kids are also there. I request you to not have kids here. Thank you so much. So I'll continue. वो घमासान में मैंने अपने बच्चे को तो बचा लिया, बट जो बच्चे के साथ मेरा बच्चा मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रहा है स्कूल में स्पेशली, उस घमासान में बाकी बच्चे कितनी बुरी तरह हैं, वी हैव नो आइडिया। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आई गिव यू फ्यू नंबर्स, ये मेरे नंबर्स नहीं है, ये स्टैटिस्टिक्स है वर्ल्ड का। कहता है हर 7 में से 3 इंडियन बच्चे प्रेजेंट स्टेज में मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हैं। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द स्टूडेंट्स ऑफ एज 14 to 18, 3 out of 7। 32% बच्चा एडिक्ट है मोबाइल पे, गेम एडिक्ट। और उस 32% में से, उस 32% की अगर मैं बात करूं, 80% बच्चा की मेंटल हेल्थ का बैंड बजेगा आने वाले टाइम में। ये डॉक्टर्स के। Why I said this is the toughest time to be a parent, because when you guys were at, so I am 38 years of age, so when we were being raised at the same point of time when we were a teenager, I remember my only distraction used to be playing cricket in the ground. The only thing that was stopping me from probably I would say not studying or not being focused was playing cricket on the ground. अब वो गेम बिल्कुल चेंज हो गई है।
when I see post COVID students and pre COVID students, वो absolutely attention span has gone for the toss. बच्चा एक point पे most, again this is a very generic observation I've done in all these last 5-6 years. बच्चा एक पॉइंट पे एक जगह पे 10-15 मिनट से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता. दैट्स द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम पढ़ाई रही नहीं है, प्रॉब्लम फोकस बन गया है. Why I said is this is the toughest time is because with the advent of, हम सब जानते हैं, AI, with the advent of an AI, with a YouTuber, a 15-year-old YouTuber earning lakhs per video, a gamer earning 15 lakhs, 10 lakhs per video, a successful gamer, my child questions me. A child in today's world questions me, मैं पढ़ूं क्यों? Why should I study physics? Why should I study mathematics? Isn't it better that if I make a dance video, it will get me more results, consistent results? I'm following my passion, and it is going to be wonderful. And is making a dance video wrong? Answer is absolutely not. It's a great profession. But problem ये है कि हम as a adult, unfortunately, most of us, I'm saying, not all of us, most of us are not trained, because हमने इस ऐसे दौर में हम खुद बड़े नहीं हुए. And whenever we face a situation, unfortunately, life हमें क्या सिखाती है? How do we handle a problem? By the experience we have. But इस चीज का experience ही नहीं है. We have not been trained. Again, we all are first time or the second time parents. But हम जिस माहौल में बड़े हुए, ग्रो हुए, हम जो challenges धक्के खा के लाइफ के यहाँ तक पहुंचे, धक्के is like the struggles, both emotionally, financially, career wise, all of us, I'm saying all of us in this room, including my team, we have never been into that, most of us have we never been to that where we would be fighting for attention. कि मैं ध्यान कहाँ लूं? मैं इंस्टाग्राम रील और मैथ्स की बुक में, ऑब्वियसली इफ आई एम अ टीनेजर आई विल पिक अप एन इंस्टाग्राम रील बिकॉज दैट्स वेरी फैसिनेटिंग. एक फिजिक्स के न्यूमेरिकल के बजाय मैं डेफिनेटली एक यूट्यूब शॉर्ट देखना पसंद करूंगा विच इज मोर इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग. एंड व्हेन आई रीड, अ चाइल्ड रीड्स एवरी सिंगल डे, scrolling करते हुए, this YouTuber, this 15-year-old YouTuber, 16-year-old YouTuber, Instagrammer is making millions. A child cross questions, why should I study? That's why I believe this is the toughest time to be a parent. It's not easy. It's absolutely not easy. So why we are doing this orientation or interaction or a heart-to-heart conversation with all of you today is that for a very simple reason that we want to be with you in this journey. And when I say we want to be with you in this journey, वो सिर्फ, I hate the word, if someone calls Genesis as a tuition center, मेरा दिल रोता है. So I would be very honest with all of you कि हमें मिलके, when I say this is the toughest time to be a parent, it's also the very toughest time to be a teacher also. Why? Child on the speck of a knowledge, उसको teachers की value खत्म हो जाएगी. I tell you why. Chat GPT fraction of seconds में आंसर देता है, हमसे fast आंसर देता है. Think about it. Every day एक बच्चा अगर एक चैट जीपीटी यूज करता है, उसको हमसे फास्ट न्यूमेरिकल मिलेगा, 90% एक्यूरेट भी मिलेगा. एक और वो ढंग से प्रॉम्प्ट देगा तो उसको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा. So as a teacher also we have to evolve, else we will perish. As a parent we have to evolve, else the bachcha will say you guys are old age school, you are not relevant in today's world. And I feel so, and I absolutely feel so. So what is the solution? There is no solution, trust me. The solution is we together build this together. We should be absolutely together. We should be together in this journey. The journey. That's why this is an orientation session where I फटाफट से share things that we believe we should do it. We would, I would even, मैं किसी को unmute करने की option नहीं दे पाऊंगा because this is an online session, बहुत chaos हो जाता है. I would give you enough time
to take your doubts over the chat box. The chat box is open. When I'll say we'll open it for the doubts, your concerns, we will open it for the doubts and the concerns. But it will be again. This is, and also I request, this is not a one-on-one. This is not a PTM where I will not be able to take your individual doubts over academic performance. उसके लिए मैं आपको बताऊंगा क्या तरीका है. Everything will be covered in the session. We have to be patient. So coming to अब करना क्या है? करना is very simple, that we have to be as a parent, as a mentor, we have to be very flexible from here. Unfortunately, दिल पे पत्थर रख के अगर हम इसको नहीं भी मानेंगे, again I said, I'll be very honest, will become irrelevant. तो मैं यहाँ पे irrelevant बहुत बहुत strong word बोल रहा हूँ. Irrelevant का यहाँ पे मतलब है कि बच्चा will stop sharing things, his struggles, his her or her own struggles with me. Because problem ये आएगी, इसमें उसके प्यार में कोई कमी नहीं है. ऐसा नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करता या करती, वो बहुत प्यार करते हैं, बच्चे बहुत प्यार करते हैं. वो एक फेज होता है जब हमें लगता है शायद वो टीनेज में आ गया, प्यार दिख नहीं रहा, मे बी दे बिकम लिटिल लेस एक्सप्रेसिव, बट डीप डाउन द हार्ट दे लव. अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब वो हमारे पास कोई सोल्यूशन, कोई चैलेंज लेके आता है, और अगर हम उसको उसी तरीके से एडवाइस दे रहे हैं जैसी हमें लगता है सही है, एंड वी आर नॉट डायनेमिक, वी आर नॉट फ्लेक्सिबल अबाउट इट, देन चैलेंज आएगा. धीरे 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 ही और शी विल स्टॉप कमिंग टू यू. तो इसमें बहुत बड़ा रिस्क है. अगर वो बच्चा मेरे पास नहीं आ रहा, आपको ये समझना पड़ेगा, मुझे भी एज अ मेंटर समझ रहा हूं मैं ये. अगर वो बच्चा मेरे पास नहीं आ रहा अपना चैलेंज लेके, उसको चैलेंज है, टीनेज में चैलेंजेस आते हैं, तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं चैलेंज शेयर करेगा. अब वो चैलेंज किससे शेयर करेगा? अगर वो मेरे से नहीं कर रहा, मेरे से मीन एज अ पेरेंट मेरे से नहीं कर रहा, मैं पेरेंट हूँ, मेरे से नहीं कर रहा, दोनों पेरेंट से नहीं कर रहा, वो अपने रिस्पेक्टिव एक दो अच्छे टीचर जिंदगी में हो जो होते हैं उनसे नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली ही और शी विल discuss the challenges the child is facing with his friends. Now unfortunately हमारे जो बच्चों के दोस्त हैं वो सेम एज ग्रुप के हैं, तो जो सेम एज ग्रुप का बच्चा उसको एडवाइस देगा, वो सिमिलर काइंड ऑफ एडवाइस आएगी, which is not a very which would not be a very mature advice. So the best case scenario is that बच्चा बड़े से बड़ा चैलेंज लेके अगर मेरे पास आ पा रहा है, एंड इफ आई एम एबल टू डू दैट एज अ पेरेंट in the next 4 years of my life, I'm assuming your kid is in class 9th or 10th for next 3 years, or 11th, sorry, this is class 8 to 10th का सेशन, तो 8 9 10th के पेरेंट्स, देन मेरी फर्स्ट विक्ट्री ऑलरेडी हो गई एज अ पेरेंट. And that will only happen, unfortunately, this is going to be tough for you to understand and hear it out, if I am not, when I'm listening to his or her challenge, I am not in a judgmental mood. I'm in a mode which is, and this is not easy. Trust, it is not easy. We lose patience. I also do. I have a 10-year-old son. So I at times जो मैं ज्ञान पेरेंट्स को देता हूँ, जब मुझे अपने इन पे इम्प्लीमेंट करना आता है, इट्स नॉट इजी. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद. आई विल बी, मैं आपको मेरे को आई मतलब, ही वॉज आफ्टर, माई सन वॉज आफ्टर माई लाइफ फ्रॉम लास्ट, जब से फिफ्थ में हुआ है, 2 महीने से, 1 महीने से, कि मुझे मोबाइल गेम अलाउ कर दो. And I was like a very rigid in terms of this कि we would not allow mobile game in our home. Eventually after a lot of convincing, eventually कल मैंने finally first time I had to give in, and I said okay, alternate Sunday 1 hour allowed. ये वाली गेम, ये 3 4 गेम्स बेस्ड अपॉन व्हाट आई डिड रिसर्च कि तेरे मेंटल हेल्थ के लिए कौन सी करा, आई हैड टू गिव इन. 2 महीने पहले अगर आप मुझसे पूछते कि अलाउ करोगे, आई वुड हैव सेड नो. बड़ी चौड़ में मैं आपको बोलता मैं नहीं अलाउ करूँ, बिकॉज मैं पेरेंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को, जेनेसिस के पेरेंट्स को क्या बोलता हूँ, वी शुड नॉट अलाउ इट. बट मैं खुद बकल डाउन किया. दैट 10 year old my own son made me buckle down by his consistent effort of nagging, crying, at times convincing, at times acting like a friend. पापा प्लीज, पापा प्लीज, पापा प्लीज, मेरे को सारे फ्रेंड्स खेलते हैं, सारे, यू सी दैट प्रेशर इज टू मच, सारे सारे फ्रेंड्स, सारे फ्रेंड्स, सारे फ्रेंड्स, एंड आई हैड टू गिव इन. बट अगेन आई हैड टू टेक हिम इन कॉन्फिडेंस कि पूरा हफ्ता नो टॉक अबाउट मोबाइल, वन ट्वाइस इन अ मंथ ऑन संडे. मुझे लगता है मैंने शायद बहुत अच्छा किया, बट मुझे पता है ये अभी एक, मुझे हर हफ्ते में एक दिन अलाउ करना पड़ेगा उसको. So he's still fighting in terms of he's still in a nagging mood. So what I have, मतलब हमें डायनामिक होना पड़ेगा, else बच्चा
चेंज डिफरेंट तरीके से काम करें. Couple of parents are already agreeing to me. Thank you so much. So now if I talk about how do we do it, again we have to be in together in this journey. So जिसके लिए what we would be doing with all of you is that first of all I'll be taking a lot of online sessions with all of you also regularly. Number one. And my only request to all of you will be whenever you get time from your busy schedule, and I understand all of you must have a very busy schedule, बट मैं कोशिश पूरी करूंगा कि मैं ऐसे सेशंस ऐसे ऑफ टाइम पे रखूं जहां पे हम लोग मिलके इंटरेक्ट कर सकें. नंबर वन. नंबर टू इज दैट it's not just about academics. Every Saturday, now you can note it down, but I'll introduce the respective people also at the right point of time in the session. So abhi this is a this we are 8 9 10th के पेरेंट्स हैं. तीनों जेनेसिस ब्रांचेस के कुछ पेरेंट्स अटेंड कर रहे हैं, कुछ विल सी द रिकॉर्डिंग. there will be 3 respective academic in charges जो मैं आज मीटिंग में इंट्रोड्यूस करूं. Now what is going to happen is that I don't want that. ये हमने लास्ट ईयर इनिशिएटिव लिया था and we got an amazing response from the parents, so we are extending it this year also. अब होगा क्या, मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी पेरेंट, जेनेसिस का कोई भी पेरेंट जून की पीटीएम की या हर थर्ड मंथ जो पीटीएम हम ऑफलाइन पीटीएम करेंगे उसकी वेट करे टू टेक अबाउट द फीडबैक कि बच्चे की फीडबैक क्या है, बच्चा कहाँ परफॉर्म कर रहा है. मार्क्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्लास में बिहेवियर कैसे है उसका. बिकॉज टीचर्स इस केस में बिकॉज एक्सपीरियंस है, मास्टर होते हैं, टू दे लुक एट द चाइल्ड. मुझे मतलब आई एम ब्लेस्ड विद हैविंग अ ग्रेट टीम दैट दे टेल मी कि सर ये बच्चा डिस्ट्रैक्टेड है, सर इस बच्चे में कोई प्रॉब्लम है. मैं नाम नहीं ले रहा ऑब्वियसली बच्चों को, बट ऑब्वियसली विल टेल यू डायरेक्टली जिसके साथ भी हमें जो जो हमें हमें कंसर्न, सर हमें ये लग रहा है ये लग रहा है. सो इंस्टेड ऑफ, सो व्हाट वी विल डू इज एवरी सैटरडे, आई रिपीट एवरी सैटरडे, we'll give you a helpline number branch wise where you can call from 2:30 to 3:30 p.m. in between this time, and you can talk to the respective academic head of that branch, which I'll introduce in today's session. You don't have to wait till January, sorry, I'm so sorry, June की जो जून में जेनेसिस की फर्स्ट पीटीएम होगी. नो, हम अभी से काम करेंगे मिलके काम. आपको तभी मैंने बोला बच्चों को बाहर भेज दिया होगा आप सबने, मैं आप सब पे ट्रस्ट कर रहा हूं. अगर आपको लगता है बच्चे के बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि आपको हमसे फीडबैक चाहिए, क्योंकि पता है क्या होता है, ये मुझे वो बिल्कुल सिस्टम समझ नहीं आता कि पेरेंट को लगता है मैंने ट्यूशन भेज दिया अब सीधा मार्क्स पे बात करेंगे. ये सिस्टम बहुत पुराना हो गया. एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू बिल्ड जेनेसिस एज अ कन्वेंशनल ट्यूशन सेंटर. मैंने स्टार्टिंग में ही बोला सैटरडे को आपको अपॉर्चुनिटी मिले, आप हर सैटरडे द टीम विल बी अवेलेबल फॉर दैट ऑन ऑफिशियल नंबर. आप फीडबैक ले सकते हैं. मेरा आइडिया इज ये है कि आपको हर सैटरडे कॉल करने की जरूरत नहीं, बिकॉज हफ्ते में कुछ नहीं बदलता, बट एटलीस्ट वंस इन अ मंथ, ट्वाइस इन अ मंथ, स्टार्ट टॉकिंग टू द एकेडमिक इंचार्जेस. वो सिर्फ आपको अकेडमिक्स के बारे में नहीं बताएंगे, वो ओवरऑल बताएंगे, एंड वो उनको रेगुलर फीडबैक बाकी टीचर्स फीड इन करते रहेंगे. Because when the mentors will have interaction with in between them, the last year के academic in charges will be the same जो इस year के थे. So वो I'll introduce in during the session अभी only, and they will give you the numbers also so that you can note it down. And this is number one, which is the initiative we have taken. मैंने आपको रीजन दे दिया इसका. आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम टिल जून और देन सेकंड पीटीएम इन अक्टूबर. हम क्विक एक्शन लेंगे अगर हमें लग, और वाइस वर्सा भी होगा, अगर हमें लग रहा है कुछ दिक्कत है तो हम आपको ऑन द स्पॉट शेयर करें. सो द नंबर वन वे इज, हम वही बात कर रहे थे, हाउ डू वी विन इन दिस टफ पेरेंटिंग टाइम. ब्रिलियंट कम्युनिकेशन and heart to heart regular communication. That's going to be a I would say a winning strategy. हम मिलके continuously बात करें. Rest if I say again अगर मैं थोड़ी सी बोरिंग बातें करूं, we would have the regular test. उसका स्केड्यूल आपको हर मंथ की फर्स्ट 7 डेट्स में आ जाएगा. सो फॉर एग्जांपल मई में जो भी टेस्ट होंगे आपको फर्स्ट से लेके 5th मई के बीच में आपके ग्रुप्स पे आ जाएंगे टेस्ट का स्केड्यूल, टेस्ट डेट. जिस दिन आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूट होगी उसी ग्रुप पे टीचर मैसेज डालेगा, द आंसर शीट्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, काइंडली लुक इनटू इट, सो दैट देयर इज नो गैप.
ऊपर नीचे चेकिंग हो सकती है, बिकॉज एक दो दिन ऊपर नीचे हो सकता है, बट अगेन वी गिव टाइम टू द टीचर्स कि 4 से 5 वर्किंग डेज में आप आंसर शीट कोशिश करो बांटने की. That's another thing which we do. A student seminar system is going to start, जो हम 3 सालों से consistently कर रहे हैं. For all the new parents, let me brief it. Every starting from May, because first month ice breaking month होता है. Starting from the month of May, we will have a student seminar system where we'll be giving topics to the student. तो उसमें 1 या 2 दिन महीने में, मई में 2 दिन रहेंगे जिसमें कोई टीचिंग नहीं होगी. उसमें बच्चा को हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश के टॉपिक्स देंगे. उन उन टॉपिक्स हफ्ता 10 दिन पहले दे देंगे, एंड उसको बच्चे को टाइम देंगे हफ्ता 10 दिन का, एंड टीचर्स विल हेल्प देम टू प्रिपेयर फॉर द प्रेजेंटेशन और द सेमिनार ऑन दोज टॉपिक्स. Now based upon the presentation and the seminar, it will be a तो उसमें क्या होगा, जैसे मान लो 9th के बच्चे, तो उसमें सिर्फ 9th नहीं होगी. जिस दिन वो सेमिनार डे होगा उस दिन 8 9 10th के जूनियर विंग जेनेसिस का इकट्ठा बैठा होगा, एंड वो एक पूरा दिन 3 4 घंटे बच्चा एक एक करके स्टेज पे आएगा, मल्टीपल टाइम्स आएगा, एंड वो मल्टीपल टाइम्स आके अपना प्रेजेंटेशन देगा उस टॉपिक के बारे में. विल शेयर द रिक्वायर्ड वीडियोज विद यू ऑल्सो ऑन द ग्रुप ओनली. दिस इज टू मेक देम अ कॉन्फिडेंट ह्यूमन बींग एंड मेक देम. और जब बच्चा पढ़, और उसमें बच्चे भी क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे जो बैठे हैं, और जो मेंटर्स होंगे वो भी क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे. बेस्ड अपॉन दैट विल रिवॉर्ड द स्टूडेंट्स ऑन सम सर्टिफिकेट्स, सम ट्रॉफीज, some medals, improvement awards, some encouraging awards and all that stuff. Again, the whole idea is to prepare them for the future, not just for theoretical exams, but to be on the stage and be confident. And also हमारा इसमें एक बहुत selfish motive छुपा हुआ है हम लोगों का, कि जब बच्चा thoroughly पढ़ने के लिए पढ़ाता है, अगर मुझे पढ़ के पढ़ना है क्योंकि मुझे पढ़ाना है, तो मैं बहुत डीप जाके एज ए स्टूडेंट पढ़ूँ. तो जब मैं बहुत डीप जाके फिजिक्स पढ़ के आ रहा हूँ, केमिस्ट्री भी पढ़ के आ रहा हूँ, तो मेरे टॉपिक्स भी बहुत वेल वेल बैलेंस तरीके से तैयार हो. यहाँ तक आई थिंक वी आर ऑल ऑन द सेम पेज. ठीक है. इसके बाद द ओनली वन ऑफ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड यहाँ पे हमारी मेरी पेरेंट्स से बहुत लड़ाई होती है, एंड आपका पूरा हक है लड़ने. तो लड़ाई का रीजन ये है कि मुझे आपसे पेशेंस चाहिए. किस चीज के लिए? रिजल्ट्स के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए. वी कांट हेल्प अ चाइल्ड. मतलब ना ना, यहाँ पे ना एक दूसरे के साथ एक्सपेक्टेशंस क्लियर करनी बहुत जरूरी है, एंड मैं ये बहुत बहुत दिल से बोलना चाहूँ. आई कांट, वी आई मीन यहाँ पे द एंटायर टीम, we can't help a child improve with a gun on our head, कि यहाँ पे बंदूक है पेरेंट की, कि भैया अगर अगले यूनिट टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे जो अभी आ रहा है, तो भैया फिर देखो हम क्या करते हैं, फिर हम कहीं और पढ़ा लें. फिर आप अभी कहीं, कल से कहीं और पढ़ा लो. फिर आप इतना भी टाइम जेनेसिस में बिल्कुल वेस्ट मत करो, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है. वी नीड टाइम, especially if you're an ICSC parent. It's my humble request. And if you're an ICSC parent and you're a little flower parent, देन तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैजिक नहीं कर सकते. अगर स्कूल की स्पीड से ही पढ़ाना है, स्कूल जो स्पीड से पढ़ा रहा है, अगर उसी स्पीड से हमने पढ़ाना है, तो जेनेसिस इज नॉट द राइट इंस्टीट्यूट. वी नीड टाइम टू वर्क विद द चाइल्ड. वी नीड टाइम टू वर्क विद चाइल्ड्स कॉन्सेप्ट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन. मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं यार कि एक 10th क्लास का बच्चा जिसको 10 चैप्टर मैथ्स में 1 महीने में स्कूल करवा रहा है, और वो 10 के 10 चैप्टर बोर्ड में भी आने हैं, और हम एज एन इंस्टीट्यूशन वो 10 चैप्टर खत्म करें इनमें, सो दैट मेरा बच्चा एक नंबर ला के आ जाए, और जो नंबर इवेंचुअली बोर्ड में कहीं काम नहीं है. और रही बात यहाँ पे पेरेंट का, यहाँ पे एक व्यू पॉइंट आता है, सर इंटरनल स्कूल के हाथ में होती है, वो इस बेसिस पे होती है. आई थिंक यू गाइस आर वेरी सेंसिबल एज अ पेरेंट. नो स्कूल विल स्क्रू देयर स्कोर्स इन प्रैक्टिकल्स, बिकॉज इवेंचुअली उनको भी ओवरऑल रिजल्ट दिखाना है. बट वो जो एक आधे नंबर जो ओवरऑल फर्क पड़ता है, उसके चक्करों में टीचर्स हैव टू कॉम्प्रोमाइज अनफॉर्चुनेटली इन गोइंग इनटू द डिटेल एंड कवरिंग द सिलेबस. एक ना टॉपिक पढ़ाना है, जैसे मैं खुद भी एक बैच मैं ले रहा हूँ, और ऑल द बैचेस मैं भी एक गलती से बैच ले रहा हूँ. नो, इफ आई मतलब इट आई कांट गिव माई बेस्ट इफ देर इज अ गन ऑन माई हेड, कि सर फटाफट 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 ही करना है, देन बेस्ट इज दैट, देन जेनेसिस इज नॉट द राइट इंस्टीट्यूशन. We need time till September half yearly exams.
विच इज हाफ फेयरली फॉर फ्यू ऑफ यू, टर्म टू फॉर, अगर मैं आईसीएसई की भाषा में बोलूं, टर्म टू। बट इससे पहले मैजिक नहीं हो सकता। 20 नंबर के टेस्ट के लिए जेनेसिस कैन नॉट डू द मैजिक, स्पेशली इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ईयर। If a topic needs 3 lectures to be thoroughly done, it needs 3 lectures to be thoroughly done. We can't do it in one lecture to overview it. Then तो आसपास आंटी दीदी भैया can teach better. यहाँ पे मुझे आपकी and again I'm saying, I am not, I am not afraid to be accountable. We are ready to be accountable as a team. कि अगर हमें 5-6 महीने मिलेंगे, हम पूरी शिद्दत से जान लगा देंगे कि बच्चे की इंप्रूवमेंट आए। बट वी नीड दैट टाइम विद यू गाइस, विद योर किड। ऑल्टरनेट डेज पे अगर साइंस की क्लास हो रही है, फॉर एग्जांपल 12 लेक्चर्स आ रहे हैं इस महीने में, मैथ्स के 12 आ रहे हैं, कैसे कैसे मैजिक करेंगे ना। अगर परमानेंट मैजिक करना है, टेम्परेरी मैजिक हो सकता है, 5 क्वेश्चन बताएं कि बेटा इसी में से एग्जाम आएगा, कर लो, बच्चा खुश, आप भी खुश, बड़े हमने जेनेसिस डाला, बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। लॉन्ग टर्म में बच्चा गाली देगा, बेस खराब हो गया उसका। Will not compromise upon the work ethics. I'll be very honest with you. So you have all the time in the world to make a decision. You can still make a decision about it. Also, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन निकल के आ रही है, बिकॉज अगेन द फीडबैक आई गेट फ्रॉम द दिस इज फ्रॉम द एकेडमिक टीम से ज्यादा एडमिन टीम, दैट कुछ पेरेंट्स ये फील करते हैं कि बच्चे पे ज्यादा प्रेशर है। अगेन मैं कई पेरेंट्स से बिल्कुल सहमत हूँ इस बात पे कि बच्चे पे भी प्रेशर ज्यादा है। बट इसमें एक ना बड़ा चैलेंज है, अनफॉर्चुनेटली इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि स्कूल जाना जरूरी है 10th तक। आई थिंक वी ऑल एग्री टू इट, है ना। हमारे को भी वो 2-2.5 घंटे ही शाम को मिलते हैं, ये हम भी परेशान है। बच्चे को होमवर्क के लिए भी वही टाइम मिल रहा है, उसी में बेचारे ने स्कूल का भी करना है, थोड़ा सा बाहर भी फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है, वो भी जरूरी है, कोचिंग का काम। इसलिए इसलिए यहाँ पे एक मिडिल ग्राउंड ये निकालते हैं दैट वील ट्राई टू not give lot of homework at this point of time, when and we'll be accommodating in this sense that and this means the entire team of Genesis will be accommodating in this sense that अगर मुझे पता है कि भवन में एग्जाम चल रहे हैं, अगर मुझे पता है भवन में टेस्ट चल रहे हैं स्कूल में, तो मैं यहाँ से ऑब्वियसली उसके होमवर्क को उस बच्चे को तंग नहीं करूँ। अगर मुझे पता है कि सतलुज में पेपर चल रहे हैं या स्कूल में ज्यादा काम है और मेरी वर्कशीट जो मैंने दी है वो 2 दिन डिले हो जाएगी, तो माई मेंटर्स एज अ टीम वी विल डेफिनेटली बी 100% सपोर्टिव। बट वी डोंट वांट कि बच्चा इसको ग्रांटेड ले ले। दैट्स वेयर वी नीड, तभी मैंने बोला एन ओपन कम्युनिकेशन विद ईच अदर इज द सॉल्यूशन। एन ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन अस इज द सॉल्यूशन फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। बिकॉज हम परफेक्ट, मैं ये रीआइट्रेट करता हूं, हम जेनेसिस परफेक्ट नहीं है किसी भी एंगल से, बट वी आर ट्राइंग कि हम एक मिलके बेस्ट पॉसिबल आउटकम निकाल सकें बच्चे के। सो वी वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन वेयर अ चाइल्ड, इफ अगर एक बच्चा कंसिस्टेंटली रेगुलर होमवर्क करके आता है और 2 दिन नहीं भी करके आएगा, वी आर एब्सोल्युटली विद यू इन दैट। जरूरी नहीं है होमवर्क से ही काम चलेगा, कोई चक्कर नहीं। बट मेरी आपसे एक तहे दिल से रिक्वेस्ट है, कोशिश करेंगे ये जो 20 नंबर के स्कूल में पेपर होते हैं इसके लिए जो बच्चा छुट्टी मार लेता है ना, वो दिल बड़ा रोता है हमारा। वो उसका, और अगर छुट्टी ले रहा है, अगेन इट इज वेरी व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ऑल्सो कि यार आप देखो, एक इमेजिन करो एक सिनेरियो कि बच्चा जेनेसिस आया, अब जेन्युइनली इमेजिन करना है सिनेरियो को, बच्चा जेनेसिस आया, सीढ़ियां चढ़ा एंड ऑल, आप छोड़ने हैं स्पेशली, और वो सीढ़ियां चढ़ के उसको पता लगता है छुट्टी है, तो यू वुड नॉट लाइक इट। छुट्टी से आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट यू वुड ऑल्सो एक्सपेक्ट अ प्रायर अनाउंसमेंट फ्रॉम जेनेसिस कि भैया आपके पास इतना बड़ा व्हाट्सएप ग्रुप लगा हुआ है, आप क्यों नहीं डिक्लेयर करें छुट्टी है। सीढ़ियां चढ़ के बच्चे को बुला लिया, मैं छोड़ने आई हूँ एज अ मदर, मेरा टाइम वेस्ट किया, मैं कुछ और कर लेती, वैलिड। आई थिंक दिस शुड बी टू वे ऑल्सो। आपका बच्चा छुट्टी ले रहा है, इट टेक्स जस्ट अ मैसेज टू एन एडमिन टीम कि आज मेरा बच्चा छुट्टी पे है। दो हम एब्सेंट कॉलिंग, यू नो दैट ऑलमोस्ट रेगुलरली वी डू एन एब्सेंट कॉलिंग, दैट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, विल कीप ऑन डूइंग इट। बट हम थोड़ा सा आपसे एक्सपेक्ट करें कि पता है अगर आपको छुट्टी बच्चा ले रहा है, सो दैट इससे ना इससे एक स्टेबिलिटी रहती है कि बच्चा छुट्टी में है तो हमें पता होना चाहिए हम क्यों, बिकॉज वी यू वुड सी दैट वी आर वेरी, धीरे धीरे आपको दिखेगा वी आर वेरी इन्वॉल्व एज एडुकेटर्स, वी आर वेरी डीपली इन्वॉल्व इन्वेस्टेड इन आवर किड्स फ्यूचर।
Am I clear till this point of time? यहाँ पे हम आप सब मेरे साथ हैं? परफेक्ट, परफेक्ट। Thank you so much. So what I'll do now is I'll straight away मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ रिस्पेक्टिव कंसर्न लोगों से, who will be responsible for your child's what do we say, मुझे एक मिनट गैलरी भी ऑन, मुझे अपनी टीम ही नहीं मिल रही है। परफेक्ट, दिस इज स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन। सो शिवानी मैम आप देख पा, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ बिकॉज, गिव मी अ मिनट। शिवानी आप मुझे हेलो भेजना एक बार चैट पे प्लीज। प्रतीक सर, शिवानी मैम एंड हिमांशु सर, कैन यू सेंड मी हेलो ऑन द चैट, बिकॉज देन ओनली आई कैन अनम्यूट यू। परफेक्ट, एक मिनट दीजिए आप मुझे। मैंने सबको परमिशन दे दिया फॉर नाउ गाइस कि अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन टॉक। शिवानी मैम, यू कैन स्टार्ट। Yes, sir. Hello, good evening to all of you. Myself, Shivani Rana. I am chemistry lecturer and academic head at Genesis Educate Sector 15 branch. आई थिंक मोस्ट ऑफ द पॉइंट सर ने कवर कर लिए हैं और जो मेन मोटिव हमारा आज की मीटिंग का था वो यही था कि हम अपना विजन आपके साथ क्लेरिफाई कर पाए। बेसिकली जेनेसिस क्या चाहता है और आप क्या चाहते हैं, हम एक क्लियर कम्युनिकेशन चाहते थे। तो बेसिकली यहाँ पे जब भी स्टूडेंट हमारे पास आता है बीइंग अ मेंटर या फिर एकेडमिक हेड में अगर बोलूँ तो बच्चे की हम ओवरऑल ग्रोथ चाहते हैं, बेसिकली एकेडमिकली एंड इमोशनली बोथ। और इसके लिए जो भी हमारे पास एकेडमिक्स का प्लान होता है वो हम सारा आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करते हैं, जिसमें से सर ने आपको बताया कि जो मंथली टेस्ट है वो हम शेड्यूल करेंगे, जिसका जो प्री प्लान शेड्यूल है वो आपके साथ शेयर होगा, जिसमें सिलेबस मेंशन होगा, डेट्स मेंशन होगी। प्लस उसकी मॉनिटरिंग आप भी दो वेज में कर सकते हो, जैसे सर ने बताया कि आपके पास जो मंथ के टेस्ट होंगे उनके मार्क्स का मैसेज आपके साथ शेयर होगा। प्लस जब भी आंसर शीट हमारे पास हम बच्चों को भेजेंगे, हम उसके साथ एक मैसेज हमेशा ग्रुप में शेयर करेंगे कि आज बच्चे का आंसर शीट हमने डिस्ट्रीब्यूट करा है, ताकि पेरेंट भी उसको एक बार चेक कर ले, उस पर साइन कर दे, जो भी बच्चे की मिस्टेक्स है एक बार आप भी देखिए। प्लस जो हमने उसके लिए करना है वो है असाइनमेंट्स हम उनको दे रहे हैं, लेकिन उसमें भी सर ने जैसे बोला कि हम फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे, अगर किसी बच्चे के ऊपर ज्यादा प्रेशर है तो हम उसको ज्यादा प्रेशराइज नहीं करेंगे कि इसी टर्म पे उसने वो असाइनमेंट्स हमें देनी है। प्लस जो सर ने एक बात और बोली है, दैट इज द सेमिनार। जो हम सेमिनार कंडक्ट करवाते हैं बेसिकली वो ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। जैसे हमने बच्चों को सेमिनार्स दिए, लेकिन उसमें हमें आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले साल भी जब ये हुए थे तो जो बीइंग एकेडमिक हेड मेरे को भी इशू आया और बाकियों को भी आया। 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स डर जाते हैं और वो पेरेंट्स को भी कन्विंस कर लेते हैं कि हम नहीं देंगे क्योंकि हमें स्टेज पे नहीं जाना है, और फिर पेरेंट्स भी हमें कॉल करके बोलते हैं कि बच्चा आना नहीं चाहता। बेसिकली इग्नोर करो मैम, आप चलते रहो, मैं ठीक कर लूंगा उसको। बेसिकली हम क्या चाहते हैं कि बच्चे को वो टॉपिक भी क्लियर हो, प्लस उसका स्टेज फोबिया भी वहां से जाए। तो उस टाइम हम आपसे थोड़ा सा सपोर्ट ये चाह रहे हैं कि आप बच्चे को थोड़ा सा एनकरेज करो, क्योंकि बच्चा जिस टाइम पे डर रहा है, अगर आप भी डर जाओगे और हम भी डरेंगे तो बच्चे के लिए हम वो गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। बेसिक थिंग ये। और बाकी एकेडमिकली तो हम इनके लिए पूरे टेस्ट, मॉक टेस्ट, असाइनमेंट्स देंगे। प्लस जो नंबर सर ने बताया कि आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हो, कोई भी आपको किसी भी टाइम पे लूप लग रही है कि आपको बच्चे के एंड पे या हमारे एंड पे या टीम के एंड पे कुछ भी बात कभी शेयर करनी हो, एक तो सैटरडे कॉलिंग का वो स्लॉट होगा। अदरवाइज उसके अलावा भी अगर आप कभी बात करना चाहते हो तो आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हो। सैटरडे इज नॉट अ जस्ट डे कि हम उसी पे हम फिक्स है। अगर उसके अलावा आपको लग रहा है बीच में कि आज ही बात करनी है और आप सैटरडे तक नहीं रुक सकते, आप जब मर्जी कॉल कर सकते हो। इवन आप इंस्टीट्यूट आ सकते हो। और जो नंबर है मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ अभी शेयर कर दूं, किसी भी रिगार्डिंग, जैसे कई बार बच्चा लेट होता है, आप कॉलिंग करते हो, आप डेली टू डेली सेक्टर 15 के लिए बेसिकली जो नंबर है वो आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। दैट इज
0172 452 2339। सेक्टर 15 के जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं चाहती हूँ कि वो नंबर नोट डाउन कर ले। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, दैट इज 0172 452 2339। तो बेसिकली इस नंबर पे आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम शिवानी राणा है। आप मेरे से भी अगर बात करना चाहते हो, तो अगर कोई एडमिन भी बात करते हैं एडमिन टीम से, तो आप मेरे से भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। Oh, at last, thank you very much for joining us today. Thank you, sir. Thank you, Shivani. Thank you for your time. Bye-bye. We move to Pratik, sir. Good evening, parents. Myself, Pratik Arora. I am the mathematics mentor of the ICSE classes and 10 CBSE in Sector 20 branch. And I'm overall junior academic in charge of Sector 20 only. So, देखिए मेरा जो माइंडसेट रहता है, कोई भी बच्चा अगर जेनेसिस में आ रहा है, तो मेरा या इनफैक्ट हम सभी का एक कॉमन कंसर्न रहता है कि भाई हम जितने भी लेवल पे बच्चे को ला रहे हैं, उससे ग्रो करवा पाएँ। ऑफ कोर्स आप सबने भी इसीलिए हमारे पास ज्वाइन करवाया, दैट वी ऑल आर होपिंग फॉर एन इम्प्रूवमेंट। बट देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रिजल्ट्स तभी डिलीवर कर सकती है जब स्टूडेंट्स विलिंग हो सक्सीड करने के लिए। एंड मेरे हिसाब से स्टूडेंट सक्सीड करने के लिए विलिंग तभी होता है जब वो अपने काम में रेगुलर हो। अगर उसके काम में रेगुलरिटी नहीं है, तो वो चाहकर भी वो आउटपुट नहीं दे पाएगा जो वो कैपेबिलिटी रखता है। सो मेरी सभी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है दैट वी शुड इंश्योर दैट जेनेसिस का जो सिस्टम है उसको बच्चा डिसिप्लिन से फॉलो करे। सिस्टम में टेस्ट आते हैं एंड टेस्ट को भी मैं सेकंड नंबर पे रखूंगा। मेरे हिसाब से सबसे पहली जो चीज़ है दैट इज रेगुलरिटी इन द क्लास। अगर बच्चा बेंच पे नहीं है तो हम पढ़ाएंगे ही किसको ना। तो अगर बच्चा आज आया और कल छुट्टी मार ली, फिर तीसरे दिन आ रहा है, फिर 4 दिन आया, फिर छुट्टी मार ली, ऐसे बच्चे मैंने नहीं देखा कभी भी सक्सीड करते हो। तो मैं जस्ट आपसे ये चाहता हूँ कि हर बच्चा रेगुलर रहे अपनी अटेंडेंस में। हाँ, और कोई भी सपोज किसी दिन किसी स्कूल का एग्जाम है, वो बच्चे टाइमली कुछ बता देते हैं, कुछ नहीं भी बताते, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें पहले से रहेगी, तो हम इंश्योर होकर चलेंगे कि चलो आज क्या करा सकते हैं भाई इन बच्चों के एब्सेंस में, ताकि उनका कुछ लॉस ना हो ज़्यादा। तो ये चीज़ होगी। नेक्स्ट थिंग इज रेगुलरिटी इन टेस्ट। हमारे पास आपको अभी 2-3 दिन में शेड्यूल शेयर हो जाएगा। मई के जो टेस्ट हैं होने वाले हैं, हर मंथ में एक सब्जेक्ट का टेस्ट मिनिमम आएगा। एंड आप ये इंश्योर कीजिएगा कि आपका बच्चा वो टेस्ट दे। उसका एक बेसिक सा रीज़न है, कई बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई हमने तो स्कूल के लिए पढ़ना है, तो स्कूल का टेस्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट, जेनेसिस का टेस्ट तो चलो ऐसे ही सुनते पीते खाते पीते दे जाएंगे। बट अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो बच्चा जितनी सीरियसनेस से यहाँ का टेस्ट देता है, उसकी आउटपुट अपने आप स्कूल वाले एग्जाम में भी अपने आप आ जाती है। तो हमें सीरियसनेस रखनी है इन ऑल, इन दैट इज रेगुलरिटी इन टर्म्स ऑफ क्लासेस एज वेल एज इन टेस्ट। एंड मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा पॉइंट्स सर एंड मैम कवर कर चुके हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई विल बी शेयरिंग यू अ नंबर दैट यू कैन कॉल specifically for talking to me or any other query related to the particular student. I'll be sharing it within the groups. Thank you. Perfect. Thank you, Pratik, sir. Thank you. We move to Himanshu, sir, who takes care of the Zirakpur branch academics. Good evening, parents. Myself Himanshu Bahal. अभी साहिल सर ने, शिवानी मैम ने, प्रतीक सर ने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर दिया है। मेरा जस्ट एक पॉइंट है जो ऐड ऑन करना चाहूंगा। वो पॉइंट ये है कि जैसे सर ने बताया कि हम एवरी सैटरडे एक कॉलिंग स्लॉट रखते हैं, दैट इज 2:30 से हम 3:30। हम अगेन उसमें सर ने भी जैसे बात करी है कि हम सिर्फ वहां पे एकेडमिक्स की बात नहीं करेंगे कि बच्चा क्या चल रहा है, बच्चे के मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं है। इसके साथ साथ हम बच्चे के बिहेवियर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि देखो मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चे का जब बिहेवियर चेंज होता है ना, वो उसके एकेडमिक्स के ऊपर भी इम्पैक्ट डालता है। अब बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बच्चा कई बार पेरेंट्स को नहीं बताता, वो हम हमारे साथ शेयर करता है कि सर आज घर में ये बात चल रही है जिसकी वजह से मैं पढ़ के नहीं आ पाया।
सर आज मम्मी ने डांटा है जिससे आज सारा दिन मेरा मूड ऑफ रहा है। सर मैं अपने पेरेंट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा कि कैसे बताऊं कि मेरी दिक्कत क्या है, मेरी मजबूरी क्या है। तो हम वहां पे पेरेंट जो हम सेशन रख रहे हैं या फिर हम जो टाइमिंग रख रहे हैं हम एवरी सैटरडे, उसमें हम बच्चे के बिहेवियर के ऊपर भी बात करेंगे कि हमारे पास जेनेसिस में आ रहा है तो वहां पे बच्चे का जिस दिन फर्स्ट डे आया था और आज के दिन क्या चेंज आ रहा है। इवन आप भी हमारे साथ डिस्कस करो कि सर बच्चे में ना ये चेंजेस आ रहे हैं, सर ये कहीं वो गलत ट्रैक में तो नहीं है, क्या ये हमारे लिए मतलब प्रोडक्टिव हो सकता है कि इसका ये बिहेवियर में चेंज आ रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग कि सिर्फ हम एकेडमिक्स के अलावा हम बच्चे के बिहेवियर के ऊपर भी बात करेंगे, सो डैट बच्चे का जो एक्चुअल जो डायरेक्शन है वो उसमें जा सके। बहुत ऐसे एग्जांपल्स हैं मेरे पास जो मैंने पिछले साल मतलब पेरेंट्स के साथ डिस्कस करा। बहुत सारे ऐसे केसेस थे जो बच्चे ने कभी अपने घर पे बताया नहीं, जब वन टू वन हम पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तब बच्चे ने बताया या हमने पेरेंट्स को बताया कि ऐसे ऐसा बात हुई है और बच्चे को ये दिक्कत आ रही है फ्रॉम पेरेंट्स साइड, जिसको हमें रिजॉल्व करना है। बच्चा आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। जैसे सर ने मोबाइल के लिए बताया था कि बच्चे को पेरेंट्स कई बार बहुत ज्यादा वो कर देते हैं कि नहीं मोबाइल नहीं चलाना, पर बच्चा अपना फोन नहीं यूज कर रहा, आपका फोन नहीं यूज कर रहा, पर वो अपने दोस्तों का फोन यूज कर रहा है। वहां से कई बार वो गलत डायरेक्शन में चला जाता है। तो इसी चीज को हमने इंप्रूव करना है, क्योंकि एट लास्ट इस चीज पे भी मतलब इस चीज की वजह से भी बच्चे के एकेडमिक्स के ऊपर फर्क पड़ता है। तो हमें बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट में काम करना पड़ेगा, सिर्फ एकेडमिक्स नहीं। हम बच्चे के एकेडमिक्स के अलावा हम बच्चे के बिहेवियर, बच्चा बाहर कैसे बिहेव कर रहा है, बच्चा अपने दोस्तों के साथ कैसा है, या उसमें क्लास में वो किस माहौल में बैठ रहा है, हम सब पे डिस्कस करेंगे, सो डैट बच्चा कहीं गलत डायरेक्शन में ना जाए। जो हमें बच्चे से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हम उससे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हम उससे ले पाए। बस मेरा पॉइंट यही था कि जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े, मेरी टीम की जरूरत पड़े, ठीक है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। मैं जेनेसिस जीरकपुर में ही मैं बैठता हूँ, ठीक है। और कोई भी किसी बच्चे के रिलेटेड, सब्जेक्ट के रिलेटेड, मेंटर के रिलेटेड कोई भी आपको बात करनी है तो मैं आपको वहां पे मिलूंगा। आप कभी भी कॉल कर सकते हो। थैंक यू, थैंक Thank यू you. वेरी Thank मच। you. Thank you. So all the parents that will also share the numbers in your official WhatsApp groups. आप उसको save कर सकते हैं. And lastly, before I close it, this is my personal perspective, and I personally feel that, and again, I genuinely feel that कि हमें बच्चे को, ये मेरा पर्सनल टेक है, बच्चे को कंपटीशन से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, प्रेशर से एस्केप नहीं कराना। हमें मिलके उसको तैयार करना है, बिकॉज हम कब इवेंचुअली एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको कुछ ओवर प्रोटेक्टिव अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स होते हैं, वो आई ऑल्सो अंडरस्टैंड इट, बिकॉज बच्चा सीधा भी नाइन्थ में गया है, हम टेंथ में जाएगा, एट्थ के बच्चे भी हैं, तो हम जब तक उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं एज अ पेरेंट हम करते हैं। बट द हार्ड reality of life is that everyone attending this session, everyone, be my team, be it my amazing team, or be it the parents, everybody of you have reached this point of time by facing your own battles and heads on facing your battles. कोई ना कोई कप मतलब eventually we need to be preparing them for handling the pressure, not escaping the pressure. एंड प्रेशर हैंडल करने के लिए हम सब जब साथ जुड़ जाएंगे तो इवेंचुअली मैजिक कैन हैपन. In case you have any doubt, you can now send me on the chat. I'll try to answer it. एक मिनट, मेरे को यहाँ पे why you don't take fees by cards and only cash? Ma'am, we take ma'am, the fees can also be paid by card also, but ये मैम मुझे नहीं पता, आप कार्ड से आप दे सकते हो, देयर इज एक लिंक के थ्रू वी कैन पे इट थ्रू कार्ड आल्सो मैम. I'll ask the team to get back to you. या आप एक लिंक होता है, लिंक के थ्रू यू कैन पे इट थ्रू कार्ड आल्सो मैम. ऐसा नहीं है मैम, हमें ऐसे कोई आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं मैम, आप कार्ड से भी दे सकते हैं, आप डबल फीस भी दे सकते हैं. वी डोंट माइंड टेकिंग अ डबल फीस आल्सो मैम. दैट्स एब्सोल्युटली अप टू यू मैम. I'm opening this for the doubts, so my team is also reading your questions. Sir, please make this interaction two-way. Sir, you can please, you have a concern, Devinderji? You have a concern or you want to ask something?
आई वाज टोल्ड मैम आप पेमेंट लिंक आपको मैं पेमेंट लिंक भिजवा दूंगा मैम। आप किसके पेरेंट है आप मुझे चैट पे भेज दीजिए। प्रतीक सर आप नीरू मैम को बोल देना। ओके। देवेंद्र जी आप बात करना चाहते हैं? मैम अगर आप बच्चों का स्केड्यूल एग्जाम स्केड्यूल आप हमसे शेयर कर देंगे ना, दैट विल बी वंडरफुल मैम। उससे क्या होगा कि विल बी अंडरस्टैंडिंग कि एग्जाम कब से हैं, चाहे वो यूनिट थोड़ा सा आइडिया हो जाता है हम लोग। वी गेट एन आइडिया कि एग्जाम शेड्यूल कब से है, एंड उसके बेसिस पे वी कैन प्लान। और बच्चों को अगर जैसे एग्जाम जेन्युइन एग्जाम डेट्स हैं तो हम बच्चों को थोड़ी रिलैक्सेशन दे सकते हैं कि इस वीक के लिए तेरे यूनिट्स हैं तो तू क्लास लगा ले, वही बहुत बड़ी बात है, दैट्स एन अचीवमेंट, तू होमवर्क मत कर। दैट काइंड ऑफ अ सपोर्ट टीचर्स विल गिव। और वर्स्ट के सिनेरियो में अगर हमें पता है बच्चे के एग्जाम्स हैं, पेरेंट ने हमें बता दिया है, तो उस केस में छुट्टी लेगा बच्चा। कुछ जैसे जैसे लिटिल फ्लावर के टर्म एग्जाम्स हैं, वी अंडरस्टैंड इट, 12-13 मई से एग्जाम्स हैं, वो हमें पता है, वो 80-80 मार्क्स के लेवल वाले पेपर हैं। ऑब्वियसली आई वी ऑल्सो एज मेंटर्स डोंट एक्सपेक्ट अ चाइल्ड टू कम ऑन दिस 80 मार्क्स एग्जाम एवरी डे, छुट्टी नहीं है अगर। तो उस केस में अगर हमें पता होगा तो हम थोड़ा सा सिलेबस ऊपर नीचे करके उसको बैकलॉग, उस तरीके से बैकलॉग जो सिलेबस मिस हुआ क्लासेस प्लान कर सकते हैं। बट अगेन बैकलॉग क्लासेस शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। ठीक है जी, वी हैव एग्जाम फ्रॉम 5th में। माय टीम इज नोटिंग डाउन दीज डिटेल्स। ऑन विच नंबर शुड वी व्हाट्सएप द एग्जाम शेड्यूल? मैम अभी आपको जो अच्छा एग्जाम शेड्यूल आप मैं आपको नंबर तीनों ग्रुप्स में अभी सॉरी ऑल हम सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में हम आपको ऑफिशियली मैसेज बना के भेज देंगे दैट यू कैन सेव। सतलुज कंडक्ट्स एग्जाम वीक एवरी मंडे, एंड दैट्स वेरी नाइस ऑफ सतलुज। अच्छी बात है, एग्जाम दे रहा है सब कुछ, कोई बात नहीं। तो हमें तो इसमें इसमें हमें देखो आप इसमें ना, इसमें हमें मिलके चलना है। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, हमें मिलके चलना है यार। कि ठीक है एग्जाम है, ठीक है बच्चे को एग्जाम देने चाहिए, एग्जाम को ना मतलब हवा नहीं बनाना। इवन जेनेसिस के एग्जाम को भी हवा नहीं बनाना, इसमें हमने स्कूल के एग्जाम को भी हवा नहीं बनाना। इट्स अ पार्ट ऑफ, अगर बच्चा रेगुलर क्लासेस लगा रहा है, नंबर कम आ जाए, 2-4 नंबर कम आ जाए तो ये मैं तो इसमें कोई मतलब बेसिकली प्रतीक सर का पॉइंट ये था कि हम चाहते हैं कि बच्चा अगर रेगुलर क्लासेस लगा रहा है तो एग्जाम देने आ जाए। अगर उसका कोई उसकी कमिटमेंट थी, अगले दिन एसएसटी का पेपर है, पहले एसएसटी का पेपर हुआ है, टेस्ट में 40 में से हमारे टेस्ट में नंबर कम आ जाएंगे, उस केस में वी ऑल्सो अंडरस्टैंड, वी आर मेच्योर पीपल, डांटेंगे थोड़ी। बस showing up in life is important. Ma'am, will soon, ma'am. Soon we'll take this SST into the consideration, ma'am. Early May, ma'am. Early May. Jaspal ji, we are already working on that concern, ji. 4:15 timings, we are already working on it. So we'll get back to you, ji. Any parent having any other concern? I think it has been a long session. Devinder ji, आप किसका parent है? Can you reply on the chat only? Then I will personally speak to you. चिराग, ठीक है जी। देवेंद्र जी मैं आपसे कल पर्सनली आपसे बात करूंगा, ठीक है जी। एंड ऑल द पेरेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड यू हैव बीन एन एब्सोल्युटली अमेजिंग ऑडियंस। मैं आप फ्रॉम माय एंड द सेशन इज ओवर, आई एम स्टिल इन द मीटिंग, so that if you have any concern, मैं still I'm reading your comments. Rest of you can start leaving the chat and please enjoy your dinner. Thank you so much once again for your time, but I am still in the meeting. Thank you so much. Bye bye. So my daughter has just joined a week before. Please help her. Ma'am, it will be covered, ma'am. We'll try our best to cover it in time, जी. थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए. The team will automatically talk to your daughter and cover the backlog, जी. Academic heads यही they take care of these responsibilities, ma'am. थोड़ा सा टाइम दीजिए. It will be done, ma'am. थैंक यू जी, थैंक यू, नमस्कार जी, नमस्कार, नमस्कार जी, नमस्कार। हम फीस बढ़ा देंगे सेशन के बाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं अभी भी द टीम यू कैन लीव गाइस, यू कैन प्लीज कंटिन्यू विद योर डिनर एंड रेस्ट। यू हैड ऑल ऑफ यू हैड अ लॉन्ग डे। रीना जी will give. Thank you so much, Jyoti ji, thank you so much. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग अप्रिशिएट। शिवानी मैम मुझे याद कराना चिराग के घर पे कल बात करनी है, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब मैं भी आई एम ऑल्सो एग्जिटिंग द मीटिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ गुड नाइट, सी यू सून, बाय बाय।